हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज फिर आपका एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो चैप्टर है हमारा इसमें हमको ठीक पहला चैप्टर मिलता है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ओके, या फिर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन तो हमने पढ़ ही लिया। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये प्रकाश है क्या। ओके, तो देखिए, उस विकिरण को जो हमारी आंखों में संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। यानी वह विकिरण जो हमारी आंखों में संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। अगला, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखिए, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 ए से 7800 ए तक होती है। फिर देखिए, चमकदार तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है परंतु ऐसा नहीं, ऐसा है। अब आगे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, जब किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसे एक शीशा रखा हुआ है नीचे, चमकदार है, और जब प्रकाश उस पर आकर गिरेगा तो प्रकाश जो है वो आधा लौट जाएगा। इसमें भी यही कहा है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब उसको हम इस चित्र में देखेंगे। तो देखिए, चित्र में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमको दिया है। ये देखिए, ये जो हमारी ये सीधी लाइन आ रही है ये तो है अभिलंब। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये वाला, ये है आपका दर्पण। क्या है? दर्पण। अब ये जो दर्पण पीछे से आप इस पे दिख रहा है, आपको कुछ डैश डैश से लगा रखे हैं, तो वो इसका मतलब है कि एक कलई किया हुआ पृष्ठ है। ओके, ये कलई किया हुआ पृष्ठ है। ओके, अब परिभाषा में आपको कहा गया कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो अब देखिए, ये हमारे यहाँ से प्रकाश आ रहा है ऊपर से। यह जो प्रकाश आता है उसे कहते हैं हम आपतित किरण, और ये यहाँ आकर मिलता है तो ये हो जाएगा आयतन बिंदु। ये पॉलिशदार या चिकने तल पर टकराया तो अधिकांश भाग इसका वापस लौट गया। ओके, अधिकांश भाग इसका वापस लौट गया तो वो होता है परावर्तित किरण। और जिस पर ये जो है पॉलिशदार व चिकने तल पर गिर रहा था वो था आपका परावर्तक पृष्ठ। ओके ओके, हमने चित्र भी समझ लिया। एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, इसी को हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, अध्याय हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश क्या है? सबसे पहले आप सभी के मन में प्रश्न उठेगा कि प्रकाश क्या है।
तो देखिए, वह विकिरण जो हमारी आंखों में संवेदित उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। ओके, यानी जो हमारी आंखों में संवेदित उत्पन्न करता है वो प्रकाश कहलाता है। अब उसके बाद आता है प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, यानी प्रकाश जो है वो हमें वस्तुओं को दिखाता है। अर्थात यदि हम किसी कमरे में जाते हैं तो लाइट जलाएंगे तो वो प्रकाश ही तो होगा, और वो हमें वस्तुओं को दिखाता है। तो प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। अगला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 ए से 7800 ए तक होती है। फिर चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद हमारी न्यू हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो देखिए, चलिए प्रकाश का परावर्तन भी देख ले। तो अब हम इसमें प्रकाश का परावर्तन जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी पोलिशदार व चीकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चीकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, यानी जो हमारा प्रकाश है वह चिकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस जो यह स्थिति है इसको हम अब एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये हमको यहाँ पर चित्र दिया गया है। देखिए, देख लेते हैं इसको, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये जो हमारी सीधी लाइन है ये है आपका अभिलंब। अभिलंब को हम n से दर्शाते हैं। ये तो हमने नाम अपनी तरफ से दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने अभिलंब को n दिया नाम। और देखिए, जो हमारा ये ऐसे है ये है हमारा दर्पण। क्या है? दर्पण। ये यहाँ से आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ये इसका मतलब है कि ये कलई किया हुआ पृष्ठ है। ओके, अब जैसे कि परिभाषा में कहा, जब प्रकाश किसी पोलिशदार व चीकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। यानी देखिए, ये जो आया ये प्रकाश आया है, आपतित किरण कहते हैं इसको। ये प्रकाश आया और ये चीकने तल पर यानी दर्पण पर टकराया तो ये वापस ऐसे लौट जाएगा, यहाँ से इसका अधिकांश भाग ऐसे वापस लौट जाएगा। ओके, तो ये होती है परावर्तित किरण। ओके, अब उसके बाद देखिए, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा वो होगा एंगल आई, और एंगल आई मतलब आपतन कोण। इसको आप नाम से याद रख लिए, क्योंकि ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण एक ही बात है। आपतित उसमें भी आप है और इसमें भी आपतन कोण एंगल आई, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा वो होगा एंगल आर, वो होगा परावर्तन कोण। यहाँ पर परावर्तित किरण में भी देखिए परा है और परावर्तन कोण में भी परा है। ओके, और जिस पर ये प्रकाश गिरेगा वो होगा आपका परावर्तक पृष्ठ, और जो नीचे वाला होगा वो होगा कलई किया हुआ पृष्ठ। ओके, और देखिए, ये जो यहाँ पर बिंदु होगा, ये यहाँ पर हमारा जो बिंदु होगा, देखिए इसको इसको और इसको मिलाने वाला जो यहाँ पर बिंदु होगा वो आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। ओके, वो आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। तो चलिए अब हम इससे कुछ आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे के प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। देखिए, इसमें कहा है हमको परावर्तन के नियम। देखते हैं, ये देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण
बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी थी ये थी आपतित किरण, ये है अभिलंब, और ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये यहाँ पर क्या था, दर्पण। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली आपतित किरण हुई, क्या हुई, आपतित किरण हुई ना ये, और ये है अभिलंब यानी n है ये, और ये वाली जो है ये है परावर्तित किरण। तो इसमें भी देखिएगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं। इसको भी देखते हैं। देखिए, क्या कहा कि परावर्तन कोण, ये जो यहां वाला था एंगल आई, कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ओके, ये क्या है बताइए, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो ये दोनों सदैव बराबर ही होंगे एंगल। ओके, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। अंडरस्टैंड। चलिए आगे, प्रतिबिंब, हमारा नया हेडिंग आता है कि प्रतिबिंब। देखिए चलिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चालकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को क्या कहेंगे, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, तो यदि प्रकाश की किरण के किसी बिंदु से चाल का परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, यानी इसके परावर्तन के पश्चात ये किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यानी कोई बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु या कोई बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु या वस्तु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसको फोटो लिया जा सकता है, यानी इसका फोटो लिया जा सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज हमने यहाँ पर परावर्तन, प्रकाश और प्रतिबिंब तीन के बारे में चर्चा की। दर्पण का जो मैटर है वो हम एक साथ एक ही वीडियो में हल करेंगे, तो दर्पण को अभी छोड़ देते हैं। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।